Now, in this video, today's lecture is about the concentration of solution. Okay. Now, what do you mean by concentration of solution? As we have already discussed, हमने ये चीज पहले ही डिस्कस की है कि solution means you have two components. Okay. Two components मतलब you have only solute and solvent. So when there is amount of हम कह सकते हैं कि एक solute present होता है given quantity of solution के अंदर. Okay. जब हमारा सोल्यूट की अमाउंट इज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, उस केस में हम उस तरह के सोल्यूशन को बोलते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन. इज दैट क्लियर? हम उसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन. बट व्हेन इट इज द ऑपोजिट केस, मींस व्हेन आवर सोल्यूट अमाउंट इज लेस देन द सॉल्वेंट, देन द सोल्यूशन इज टर्म्ड एज डाइल्यूट. ओके, सो कंसंट्रेटेड कब हुआ? जब हमारी सोल्यूट की अमाउंट इट इज वेरी हाई, and dilute is when आपका solute की amount is quite less, then it is termed as your dilute solution. Is that clear? Yes. Yes. So now, as we have discussed, what is concentrated solution, what is dilute solution. अब naturally, if someone asks me to, you have to express the concentration, how will I do that? It's simple, it's by percentage method. हम इसको percentage method से express कर सकते हैं. परसेंटेज मेथड में वी हैव टू मेन क्राइटेरियन जिससे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं. वन इज बाय मास एंड द अदर इज बाय वॉल्यूम. सो कंसंट्रेशन बाय ऑफ सॉल्यूशन बाय मास जब हमने देखना है तो हम उसको कैसे करते हैं? मास ऑफ सोल्यूट परसेंटेज में क्या होता है? जब हमने परसेंटेज निकालनी है, व्हाट वी डू, हम एक सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, गिवन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100. यस, दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला. उसके आगे हम इसके मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं, राइट? अब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, अगर हमें मास गिवन है तो हमारे लिए जो मेन आपका, हम कंसंट्रेशन किसकी देख रहे हैं? हम सोल्यूट की देख रहे हैं कंसंट्रेशन. तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट मतलब जो मास सोल्यूट का प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय आपका टोटल मास सोल्यूशन का कैसे है. ठीक है, सो मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100. दिस वे आई कैन टेल द परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन बाय मास. अगर सपोज मेरा सोल्यूट या सॉल्वेंट लिक्विड होते हैं तब हम उस केस में उसका वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं. फॉर्मूला ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम, मतलब कंसंट्रेशन आप कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. इज दैट क्लियर? यस, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. सो इसमें कुछ ज्यादा मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ती. नाउ व्हाट हैपेंस इन आवर इंडस्ट्री, ऑब्वियसली इंडस्ट्री में क्या है, काफी केमिकल्स बनते हैं, काफी जैसे मेडिसिन बन रही हैं, उस हर एक में यू हैव टू स्पेसिफाई द थिंग्स. आपको अपना रॉ मटेरियल को स्पेसिफाई करना पड़ता है. आपने कितना परसेंटेज लिया बाय वेट, आपने कितना परसेंटेज लिया बाय वॉल्यूम, दिस यू हैव टू पुट इन. अब ये पूरी डिटेल तो हम लिख नहीं सकते, सो वी नीड टू हैव सम सिंबल्स. तो जब आप परसेंटेज बाय वेट देखते हो, दैट इज W बाय W. अगर आप वॉल्यूम की परसेंटेज देख रहे हो तो V बाय V. तो इट इज कंसिडर, इसको देख के आप समझ जाओगे कि इन्होंने मास के कंटेक्स्ट में परसेंटेज बता रहे हैं या वॉल्यूम के कंटेक्स्ट में बता रहे हैं. तो जब भी आप कभी आगे से मेडिसिन लेते हो या कोई ऐसी चीज लेते हो, उसमें आपको ये सिंबल जरूर देखने को मिलेंगे. तो आप उसको एक बार देख के फिर मुझे बताना जरूर कि मैम हमने ये चीज पढ़ी थी. अब बेटा, मैंने अभी आपसे बात की थी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड की. अब मैं बात कर रही हूँ वही सेम चीज है. अब हम बात कर रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, हम सोल्यूशंस को दो और मेन तरीके से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. वन इज योर अनसैचुरेटेड एंड द अदर इज सैचुरेटेड. सैचुरेटेड मतलब होता है भाई ये तृप्त है पूरा, ये मतलब बिल्कुल शांत है, इसको देयर इज नो चांस ऑफ मोर सोल्यूट बीइंग डिसॉल्वेबल इन दिस. हम इसके अंदर और सोल्यूट को ऐड कर ही नहीं सकते पर्टिकुलर टेम्परेचर पर. अब इस केस में हमें टेम्परेचर को स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है. अनसैचुरेटेड के केस में क्या है, आप और क्वांटिटी सोल्यूट की ऐड कर सकते हो विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल, आपने एक ग्लास वाटर लिया, आप उसमें 1 स्पून शुगर डाल रहे हो. 1 शुगर, आपकी जो 1 स्पून शुगर आपने डिसॉल्व की वो फटाफट हो जाएगी, आप उसमें 1 स्पून और कर सकते हो. दैट मीन्स दैट वाटर हैज स्टिल सम चांस टू गेट मोर सोल्यूट. लेकिन अगर आप उसमें 6, 7, 8 स्पून डाल चुके हो तो और उसमें चीनी नहीं डिसॉल्व होगी, आप जितना मर्जी उसको स्टेयर करते रहो वो नहीं होगी. लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा वार्म अप कर दोगे तो और चीनी हो जाएगी और उसमें डिसॉल्व हो जाएगी. सो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट को ऐड कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं. या हम कह सकते हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है जिसे हम उस सोल्यूशन में डिसॉल्व कर सकते हैं, उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं. या हम कह सकते हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑब्वियसली इसके पास जो सोल्यूट की अमाउंट होगी ना
वो अनसैचुरेटेड से ज्यादा होगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सैचुरेटेड में क्या है, हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाल रहे हैं, तो नेचुरल है कि अनसैचुरेटेड के पास अभी भी स्कोप है, वो और सोल्यूट ले सकता है, लेकिन सैचुरेटेड ऑलरेडी फुल है, ठीक है, तो वो नहीं लेगा। लेकिन इसमें टेम्परेचर स्पेसिफाइड बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज NaCl, NaCl जो है, ठीक है, जब वो एट 20 डिग्रीज, उसके में 20 डिग्रीज का क्या मतलब है कि 36 ग्राम ऑफ NaCl को हम 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें और सॉल्ट को ऐड नहीं कर सकते एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे 36 ग्राम से ज्यादा हम नहीं ऐड कर सकते। आपको उसके बाद या तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर हम सॉल्वेंट इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखो बेटा, अब सोल्यूशन है, सैचुरेटेड है, क्लियर है, ये बात सबको पता है कि हमने एक सोल्यूशन लिया विच इज सैचुरेटेड इन नेचर, क्लियर बेटा। अब सैचुरेटेड होने के साथ ये हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो जाएगा। अगर आप सपोज करो कि मैंने वो टेम्परेचर को बढ़ा दिया, आई हैव इंक्रीज द टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, सो दैट विल लीड टू द अनसैचुरेटेड solution from saturated solution। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक सोल्यूशन था सैचुरेटेड, ठीक है जी, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया वो अनसैचुरेटेड बन गया। इसका क्या मतलब है कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी थी सोल्यूट की वो इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। लेकिन जब मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, जब आपने उस सैचुरेटेड सोल्यूशन का थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दिया तो उसके अंदर जो सोल्यूट अंदर डिसॉल्व था ना, इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में बाहर आ जाए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी थी वो डिक्रीज कर गई। तो इसका क्या मतलब बना कि जब भी व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, तब हमारी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हमारे सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। जब हमने टेम्परेचर को कम किया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर गई। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, सोल्यूशन था, सैचुरेटेड था, लेकिन जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया वो अनसैचुरेटेड बन गया, हम उसमें और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर उस सैचुरेटेड सोल्यूशन का हमने टेम्परेचर को लोअर कर दिया, कम कर दिया, तब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो है वो एकदम से डिक्रीज कर जाएगी, और जो कुछ सॉल्ट था उसके अंदर, जो डिसॉल्व्ड सोल्यूट था, वो बाहर निकल आएगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, आपको क्रिस्टल्स की फॉर्म में वो मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है जी। Yes, अब आता है सॉल्युबिलिटी। अब व्हाट डू मीन बाय सॉल्युबिलिटी? हम इतनी देर से सॉल्युबिलिटी 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 करी जा रहे हैं। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? अब सॉल्युबिलिटी क्या चीज है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। इसमें कीवर्ड्स क्या हैं बेटा? मैक्सिमम अमाउंट of solute which can be dissolved in 100 grams of solvent at a specified temperature। तो इसको हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं? इट इज द मास ऑफ solute per 100 gram of solvent। क्लियर है बेटा? इट इज द मास ऑफ solute which is there per 100 gram of solvent। या हम कह सकते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अ solute which can be dissolved in 100 grams of a solvent to make it a saturated solution। क्लियर है बेटा जी? समझ आया? हम इसकी सिर्फ सॉल्युबिलिटी करेंगे। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, आपका टेम्परेचर की जो शुगर की सॉल्युबिलिटी है दैट इज 204 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। या हम कह सकते हैं कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी क्या है? 21 ग्राम है पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री। क्लियर है बेटा? आई होप इतना क्लियर हो गया आपको।